हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र पीताम्बर जहांगीर और आज के इस सेशन में हम रिमेनिंग टूल्स को पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे लॉक को ओपन किया और हमारे पास यहाँ पे एक टूल दे रखा है हिस्ट्री ब्रश टूल। बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। मैं जाता हूँ रेक्टेंगुलर मार्की, मैंने यहाँ से कुछ सेलेक्ट किया और ये पोर्शन डिलीट कर दिया। कंट्रोल डी, मैंने ब्रश लिया और ब्रश से मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐसा कलर कर दिया। और भी मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वर्क किए एंड नाउ मैंने इसे यहाँ से मूव किया, कंट्रोल डी किया। अब अगर हम अंडू यूज़ करते हैं तो अंडू क्या करता है, लास्ट टास्क से आपके वर्क को कैंसिल करना स्टार्ट करता है, जबकि इन्हीं वर्क को किसी भी सीरीज़ में कैंसिल करना हो तो उसके लिए हिस्ट्री ब्रश टूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमने क्लिक किया हिस्ट्री ब्रश टूल, ब्रश को हम बड़ा कर सकते हैं, बड़ा किया और मैं आ रहा हूँ यहाँ से, मैंने इसको घुमाना स्टार्ट किया। आप देख रहे हैं मैं कहीं से भी इसको कर रहा हूँ और मेरे सारे वर्क जो हैं वो मैं कैंसिल कर सकता हूँ किसी भी सीक्वेंस के अंदर। नेक्स्ट टूल है हमारे पास आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल। आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल कुछ भी पैटर्न्स, कुछ भी रैंडम डिज़ाइंस बनाने के लिए यूज़ आता है। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर एक नई लेयर बनाई। यहाँ पे लेयर पैनल में आए, क्रिएट अ न्यू लेयर। इसके ऊपर कोई भी कलर आप फिल करिए। जैसे मैंने ब्लैक कलर फिल करना है, अल्टर डिलीट, ये कलर हमने फिल कर दिया। नाउ हम आते हैं राइट क्लिक, आर्ट हिस्ट्री ब्रश टूल, और यहाँ पे बहुत सारे आपको स्टाइल्स दे रखे हैं। कोई भी स्टाइल आप चूज़ करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एवरी टाइम कुछ रैंडम डिज़ाइन आपको बना के दे रहा है। और ये जो कलर्स आ रहे हैं ये हमारी बैकग्राउंड जो इमेज है उसके कलर्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैं दूसरी कोई डिज़ाइन लेता हूँ, जैसे ये डिज़ाइन लिया, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करके आप ड्रैग कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ आपको डिज़ाइंस बनाने हो तो उनके लिए इसे यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम इरेज़र टूल को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है, एक नई फाइल में गए हम, मूव टूल लिया, इसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे, क्लिक करके रखेंगे और हम आए नई फाइल में। यहाँ पे लाके हमने माउस बटन रिलीज़ किया, ये कॉपी आ गई है। इसे स्मॉल करेंगे, कंट्रोल टी, और कॉर्नर पे आएंगे, ऑल्ट या ऑल्ट शिफ्ट दबा के रखेंगे और इसे स्केल करेंगे। तो मैंने ऐसा कुछ स्केल कर लिया। राइट क्लिक किया मैंने, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, इसको उल्टा कर दिया। यहाँ पे मैं इसे रखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे रखा हमने। इसका एंगल हम चेंज करना चाह रहे हैं। राइट क्लिक और डिस्टोर्ट पे क्लिक किया और इस कॉर्नर को हम वहाँ ले गए। सिमिलरली नीचे वाला कॉर्नर भी हमने सेट किया और जैसा आप रखना चाह रहे हैं वैसा हमने यहाँ पे उसे प्लेस कर दिया है, ऐसा कुछ। नाउ एंटर प्रेस करेंगे। आप देखते हैं इसकी एजेस कैसी हैं, बहुत ही शार्प एजेस हैं। इरेज़र पे हम आएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप टॉप में देखेंगे तो अभी इरेज़र का जो ब्रश है उसकी एजेस कैसी हैं, ब्लरी हैं, यानी ये सॉफ्ट इरेज़र है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं, हार्डनेस 0 यानी सॉफ्टनेस है। मैंने हार्डनेस को 100 किया यानी मेरा इरेज़र हार्ड बन गया है। अब उससे इरेज़ करूँगा तो कभी भी ये मैच नहीं होगा। देखिए ऐसी हार्ड एजेस हमें वो देता है। अंडू किया, वापस क्लिक किया, हार्डनेस को हमने कर दिया 0 यानी हमारा इरेज़र सॉफ्ट हो गया, देखिए। और ब्रश की साइज़ को हम छोटा करेंगे। इसके लिए आपके कीबोर्ड पे P बटन के पास 2 ब्रेसेस हैं, उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। तो मैंने उसे छोटा कर दिया। मैं आता हूँ यहाँ पे और केयरफुली मैं उसे इरेज कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं वो सॉफ्ट एजेस बना रहा है जिसके कारण वो बैकग्राउंड से मैच हो जाता है, जबकि अगर हार्ड इरेज़र होता तो ये कभी भी उसके साथ मैच नहीं होता। अगेन हमने ब्रश को थोड़ा बड़ा किया और थोड़ा दूर रखा और यहाँ से हम उसको इरेज कर रहे हैं ऐसा। तो आप देख रहे हैं वो बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाता है, ऐसा कुछ। अगेन छोटा बड़ा ब्रश को करके उनको आप एजेस वगैरह को मैच करेंगे ताकि वो परफेक्ट हमें दिखाई दे, ऐसा कुछ।
और थोड़ा सा हमने बना लिया और दूर से हमने उसको इरेज करके उसके साथ कम्प्लीटली मैच कर दिया। देखिए ऐसा कुछ। नेक्स्ट इरेज़र पे राइट क्लिक किया, बैकग्राउंड इरेज़र टूल बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है और उस पर हमने क्लिक किया। मैं चाहता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड है उसको मुझे रिमूव करना है, बट इसके हेयर्स जो हैं वो रिमूव नहीं होने चाहिए, तो नॉर्मल इरेज़र से ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हम बैकग्राउंड इरेज़र की हेल्प लेते हैं। उसकी कुछ सेटिंग ध्यान में रखेंगे। मैंने अभी हार्ड इरेज़र ले रखा है, उसकी एजेस से पता चल रहा है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे क्लिक करके हार्डनेस 100 कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन है सैम्पलिंग वंस, उस पर क्लिक करेंगे। लिमिट कंटीजियस रखेंगे। टॉलरेंस वैल्यू उसे हम कुछ 15, 16 और डिपेंड उसे कम ज़्यादा करना पड़ सकता है। अभी के लिए मैंने उसे 16 रखा और कंटीजियस लेने के बाद एक बार मैंने यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक किया। नाउ वापस गए हम लिमिट्स, डिसकंटीजियस, और अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं इरेज़र बैकग्राउंड को तो निकाल रहा है, बट मेरे जो हेयर्स हैं वो यहाँ पर मुझे अवेलेबल रहते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है जिसकी हेल्प से आप बैकग्राउंड को निकाल सकते हैं, बट उसके हेयर्स एज इट इज़ रहेंगे। बाद में आप नया बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारे पास मैजिक इरेज़र। ये भी इम्पोर्टेंट टूल है। मैंने उसे लिया और हमारी इमेज को हमने अनलॉक किया। मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड है वो मुझे इजीली निकाल देना है। तो ध्यान ये रखेंगे कि अगर किसी एक सिंगल कलर का बैकग्राउंड है तो उसे इजीली निकाला जा सकता है। ये डिपेंड है टॉलरेंस वैल्यू पे। अगर मैं टॉलरेंस वैल्यू ज़्यादा रखूँगा और मैं इरेज करने की कोशिश करूँगा तो मुझे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वाइट के शेड यहाँ पर भी हैं, हाइलाइट्स वगैरह ये भी इरेज हो सकते हैं। हम क्लिक करके देखते हैं तो आप देख रहे हैं पूरा ही इरेज हो गया है। अंडू किया, थोड़ा सा हमने लेस किया जस्ट आपको समझाने के लिए। हालांकि मुझे बहुत कम वैल्यू रखनी है, लेकिन हम प्ले करके देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी वाइट्स के जो शेड थे वो सारे चले गए हैं। तो हम क्या करेंगे, टॉलरेंस वैल्यू को मैंने बहुत ही लेस किया, मे बी कुछ 44 के नियरेस्ट। नाउ मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो हम देख रहे हैं बैकग्राउंड यहाँ से चला गया है, बट हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट हम ग्रेडियंट टूल को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है ग्रेडियंट टूल। जैसे हम कलर फिल करते हैं तो वो सॉलिड कलर होता है। मैं चाहता हूँ कुछ मल्टीपल कलर्स को फिल करना है, बट वो आपस में ब्लेंड होके मुझे मिलने चाहिए। तो ये बैकग्राउंड बनाने के लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में, रिफ्लेक्शंस वगैरह में, बहुत सारी जगह पे से यूज़ किया जा सकता है। तो अभी हमारे पास एक ब्लैंक फाइल है। कलर्स मैं चेंज कर रहा हूँ। नीचे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और एक मैंने लाइट कलर चूज़ कर लिया है और थोड़ा सा लाइट हमने कलर ले लिया। नीचे वाले कलर पे क्लिक किया बैकग्राउंड पे और ये थोड़ा सा डार्क कलर हमने चूज़ कर लिया। सो हमारे पास 2 कलर्स हैं अभी। और यहाँ पर आपको दे रखा है ग्रेडियंट। ये न्यू वर्ज़न में ऑप्शन मिलेगा ग्रेडियंट और क्लासिक ग्रेडियंट। अगर ओल्ड वर्ज़न है तो आपको ये मिलेगा नहीं। यहाँ पर वो बाय डिफ़ॉल्ट क्लासिक ग्रेडियंट ही यूज़ करते हैं ओल्ड वर्ज़न। और यहाँ पे आप आएंगे, ये ऑप्शन आपको मिलेगा। कलर्स दूसरे हो सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, बेसिक्स पे क्लिक करेंगे और आपने जो कलर ले रखे हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। क्लिक किया और मैंने सबसे पहले ले रखा है लीनियर ग्रेडियंट। यहाँ पे हमें दे रखा है। नाउ थोड़ा सा जूम हमने रिड्यूस किया। मैं आता हूँ यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ तो आप देख रहे हैं ऐसा कुछ बैकग्राउंड बनाया जा सकता है। और लेटेस्ट वर्ज़न में ये ऑप्शन है ग्रेडियंट वाला, तो आप उससे फ्यूचर में भी एडिट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ डार्क कलर लेस होना चाहिए, मोर होना चाहिए, इसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, तो वो सब हम कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिज़ल्ट यहाँ पर अवेलेबल होता है। अब अगर आप ओल्ड वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, मैंने अंडू किया इसे और ग्रेडियंट पे आए
तो आपको पहले से क्लासिक ग्रेडियंट मिलता है, ये ऑप्शन होगा ही नहीं आपके पास, ओनली सीधा ये आपको मिलेंगे। ये ले लिया हमने, ले रखा है लीनियर ग्रेडियंट। मैं आता हूँ, क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, तो आप देख रहे हैं ऐसे कलर फिल हो जाएगा और इसको आप अभी एडिट नहीं कर सकते। बट आप अगर डायरेक्शन चेंज करते हैं, जैसे मैंने यहाँ से क्लिक करके ऐसा किया, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे चेंजेस ज़रूर अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियल ग्रेडियंट। ये भी इम्पॉर्टेंट है, बैकग्राउंड बनाने में बहुत यूज़फुल है। तो हमने लिया रेडियल ग्रेडियंट को, क्लिक किया। अब जितने भी ग्रेडियंट के टूल्स हैं उन सब में बेटर है कि आप मिड में क्लिक करके ड्रैग करें। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, मैंने क्लिक किया और ड्रैग कर रहे हैं हम। आप चाहते हैं ये लाइन स्ट्रेट आए तो शिफ्ट प्रेस करके रख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मुझे कुछ ऐसा रिज़ल्ट मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये ऑपोजिट होना चाहिए था, डार्क कलर कॉर्नर्स पे आए और लाइट कलर अंदर आए। तो अंडू किया हमने और रेडियल ले रखा है हमने। यहाँ पे एक ऑप्शन है रिवर्स, उसको मैंने ऑफ़ किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे कलर चेंज हो गए। नाउ मैं मिड में आता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके रखा और ड्रैग कर रहा हूँ मैं। अब आप देख रहे हैं जो डार्क कलर है वो चला गया है कॉर्नर्स पे और मिड में लाइट कलर मुझे अवेलेबल हो रहा है। अगेन अंडू किया हमने। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमें दे रखा है एंगल ग्रेडियंट, वो लिया। मैं सेंटर में आया, शिफ्ट प्रेस किया और ड्रैग किया। तो आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ ऐसा रिज़ल्ट अवेलेबल हो रहा है। अंडू किया। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट, यानी एक कलर 2 बार रिपीट होगा इनमें से। तो हम आते हैं मिड में, शिफ्ट प्रेस किया, ड्रैग किया। आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे मिल रहा है रिज़ल्ट। और फिर हमारे पास है डायमंड। तो हम आते हैं डायमंड ग्रेडियंट पे, यहाँ पे आए, मिड में हमने क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके रखा और ड्रैग किया। तो आप देख रहे हैं ऐसा कुछ हमें रिज़ल्ट अवेलेबल होता है। अंडू किया और आपको यहाँ पे बहुत सारे कलर दे रखे हैं, आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, लाइक ब्लूज़, फिर पर्पल्स। तो ये आपके पास प्रीसेट्स हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है। मैंने क्लिक किया और लिया हमने लीनियर, क्लिक करके ड्रैग किया। आप देख रहे हैं ऐसा रिज़ल्ट मिल गया। नाउ अगर आप चाहते हैं कि आपने जो कलर्स ले रखे हैं उनको एडिट करना है, जैसे हमने ये कलर्स बनाए थे, मुझे और कलर्स चाहिए, तो यहाँ से तो हम 2 कलर ही चूज़ कर सकते हैं। तो इस कलर के ऊपर ही क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ग्रेडियंट एडिटर मिलता है और जो कलर्स आपने लिए थे वो दिखाई दे रहे हैं। आप चाहते हैं एक और कलर शेड चाहिए मुझे, मैंने यहाँ पे कहीं पे क्लिक किया, यहाँ से कलर चूज़ करेंगे। कैसा कलर चाहिए मैंने बताया, थोड़ा सा ऐसा कलर चाहिए मुझे, लाइट टाइप, ये ले लिया। अगेन मैंने यहाँ पे कहीं पे क्लिक किया, इधर गए कलर, कोई और कलर हमने चूज़ कर लिया। कलर चेंज भी कर सकते हैं आप, जैसे मैंने थोड़ा सा पिंक टाइप का कलर ले लिया। तो अभी ये कलर्स हमने बना लिए हैं। अगर कोई गलती से ऐड हो गया है पॉइंट तो उसको क्लिक करके नीचे ड्रैग कर लेंगे, वो चला जाएगा। वापस ऐड किया, ले लिया कलर, ओके किया। नाउ आप देख रहे हैं ये कलर्स अवेलेबल हो गए हैं और मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे स्ट्रेट लाइन के लिए। तो आप देख रहे हैं मुझे ऐसा कुछ बैकग्राउंड अवेलेबल हो रहा है। ग्रेडियंट से आप किसी शेप में भी कलर फिल कर सकते हैं, जैसे मैंने कलर चेंज किए। मैंने एक कलर ले लिया ऐसा डार्क ऑरेंज, एक हमने लाइट कलर चूज़ कर लिया ऑरेंज का ही, येलो जैसा शेड। और यहाँ से हम चूज़ करेंगे हमारे कलर्स और यहाँ पे आए हम राइट क्लिक, इलिप्टिकल मार्की, शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया। अब इसमें मुझे ये ग्रेडियंट फिल करना है, तो ग्रेडियंट पे क्लिक किया, लीनियर ग्रेडियंट, और हम आते हैं क्लिक करके ड्रैग करते हैं। तो आप देख रहे हैं ऐसा कुछ मुझे कलर्स अवेलेबल हो गए हैं। मैंने एक एलिप्स बनाया यहाँ पर
और नेक्स्ट टूल हम पढ़ रहे हैं राइट क्लिक पेंट बकेट। तो पेंट बकेट से आप किसी सेलेक्टेड एरिया में किसी पूरी लेयर पे कलर फिल कर सकते हैं। अभी मैंने ये वाला कलर ले रखा है, मैं आता हूँ यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देख रहे हैं ये कलर फिल हो गया है। हमने एक्सचेंज किया कलर को और वापस कलर फिल किया, आप देख रहे हैं कलर फिल हो गया है। लेकिन इस टूल की एक लिमिट भी है। जैसे हम किसी दूसरी फाइल में जाते हैं यहाँ पर कहीं पर, और मैं यहाँ पे एक एलिप्स बनाता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके रखा हमने और ऐसा बनाया। नाउ हमने लिया पेंट बकेट को और यहाँ पे क्लिक किया, तो आप देख रहे हैं कुछ एरिया में ही वो कलर आया, बाकी जगह पर वो नहीं आया। तो वहाँ पे भी मुझे क्लिक करके फिल करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है जो शॉर्टकट हमने डिस्कस किया था, ऑल्ट डिलीट या फिर कंट्रोल डिलीट। तो आप देख रहे हैं मैं इजीली कलर फिल कर सकता हूँ। नेक्स्ट हम ब्लर टूल को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है ब्लर टूल। इससे हम पूरी लेयर को या कुछ सेलेक्टेड एरिया को ब्लर कर सकते हैं और किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस में रखना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ ये ट्री मेरा हाईलाइट होके दिखना चाहिए बट बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ब्लर हो जाएं, धुंधली सी दिखाई देनी चाहिए, तो इसे डेप्थ ऑफ फील्ड इफ़ेक्ट बोला जाता है, जो आजकल के एडवांस कैमरा में इफ़ेक्ट होता है। तो किसी एक ऑब्जेक्ट को फोकस में रखते हैं और बाकी सारी चीज़ों को डीफोकस रखा जाता है। तो इसके लिए हम इस लेयर की एक कॉपी करेंगे, कंट्रोल जे किया हमने, एक कॉपी हमें मिल गई है। और इस ट्री को सेलेक्ट करने के लिए हम गए ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में और इस ट्री के चारों तरफ मैंने एक ऐसा रेक्टेंगल बनाया। आप देख रहे हैं वो ट्री सेलेक्ट हो गया है। अभी अगर मैं ब्लर टूल की हेल्प लूँगा तो ये ट्री मेरा ब्लर हो जाएगा, आप देख रहे हैं। जबकि मुझे ट्री को ब्लर नहीं करना है, बैकग्राउंड को ब्लर करना है, तो हम सिलेक्शन को रिवर्स करेंगे यानी इन्वर्स करेंगे। तो इन्वर्स सिलेक्शन के लिए शॉर्टकट है शिफ्ट कंट्रोल आई, या फिर आप जाएंगे सेलेक्ट मेन्यू में, यहाँ पे आपको दे रखा है इन्वर्स, उस पर क्लिक किया। अब हमारा सिलेक्शन इन्वर्स हो गया है और हमने लिया ब्लर टूल, स्ट्रेंथ 100 रखी और मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं इसके ऊपर इसको ड्रैग कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं सारा ब्लर होता जा रहा है। नाउ कंट्रोल डी किया हमने। चेक करने के लिए हम इस लेयर को ऑफ करते हैं। तो आप देख रहे हैं अर्लियर सारे ट्री फोकस में थे और इसको ऑन करते हैं तो आप देख रहे हैं मैंने उन्हें ऐसा ब्लर बना दिया है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं शार्पन टूल को। ब्लर टूल पे हमने राइट क्लिक किया, शार्पन टूल, और इससे हम एजेस को, कुछ कलर्स को शार्प बना सकते हैं। सबसे पहले मैं इसकी एक कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल जे किया ताकि हम डिफरेंस देख सकें। इसके अंदर यहाँ पे एक स्ट्रेंथ करके ऑप्शन है। अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा शार्पनेस आएगी और इमेज क्वालिटी ख़राब भी हो सकती है। हमने थोड़ा सा उसे प्ले किया। नाउ मैं आ रहा हूँ यहाँ पर और इसके ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं जो कलर्स हैं वो शार्प हो रहे हैं। डिफरेंस देखने के लिए हम इस लेयर को इनविजिबल करते हैं। देखिए वहाँ पे मुझे डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जूम बढ़ा के हम देख रहे हैं जिससे हमें पता चलेगा। इसके बाद हम स्मच टूल को पढ़ रहे हैं। राइट क्लिक किया, स्मच टूल, और स्मच टूल बहुत ही यूज़फुल है। हम चाहते हैं कि इमेज के कुछ फीचर्स में मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पर अगेन स्ट्रेंथ करके ऑप्शन है, उससे हम प्ले करेंगे। ब्रश साइज़ को हमने बड़ा किया और मैं आता हूँ, मैं चाहता हूँ ये लिप्स को थोड़ा सा और मुझे चेंज करके इसे स्माइली बनाना है। तो आप देख रहे हो मैं क्लिक करके ऊपर ले रहा हूँ। सेम ऐसे मैं चाहता हूँ नोज़ की साइज़ से थोड़ा मुझे प्ले करना है। अगेन हम आए यहाँ पर और इसकी आइज़ को मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मुझे चेंज करना है। ऐसे सिंपल से चेंजेस हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके हेयर्स में मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो वो सारे चेंजेस आप कर सकते हैं। अभी हम इसको इनविजिबल करके देखते हैं।
तो आप देख रहे हो मैंने ये कुछ माइनर से चेंजेस किए हैं जो मुझे हेयर्स में, आइज़ में वगैरह दिखाई दे रहे हैं। देखिए ऐसा। इसका एक दूसरा यूज़ भी है, मैं चाहता हूँ इस इमेज को मुझे पोस्टर जैसा दिखाना है जो मैंने ऑयल पेंट से बनाया है। तो इसकी हम कॉपी करेंगे, Ctrl+J किया और स्मज टूल हमने ले रखा है। इसकी स्ट्रेंथ को हमने थोड़ा सा बढ़ाया और साइज़ को मैंने छोटा किया। एंड नाउ हम इसके ऊपर इसको क्लिक करके ड्रैग करना स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं उसके अंदर शाइनिंग आ रही है और जो ऑयल पेंट जैसे कट्स होते हैं वैसा मुझे इफ़ेक्ट इसके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये सभी जगह पे मैं चेंजेस करूँगा। इसमें ध्यान ये रखना है कि फीचर्स का जो फ्लो है उसी डायरेक्शन में आपको ब्रश को ले जाना है। तो आप देख रहे हैं जैसे हेयर्स में मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ क्योंकि उनका फ्लो अप साइड में है, तो वैसा इफ़ेक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नीचे आ रहे हैं हेयर्स, तो मैं उसको नीचे की तरफ ले रहा हूँ और इस तरीके से हम बनाते जा रहे हैं इसको। अगेन एज़ पर रिक्वायर्ड यू कैन प्ले विद द स्ट्रेंथ। तो अभी के लिए मैं स्ट्रेंथ को लेस कर रहा हूँ और इसके फोरहेड पे मैं इफ़ेक्ट दे रहा हूँ। और ऑलमोस्ट हम इसे कवर कर चुके हैं। सो नाउ अगर हम डिफरेंस देखते हैं, इसको इनविजिबल किया, या अर्लियर जो फोटोग्राफ था वो, और अभी जो हमने इसको इफ़ेक्ट दिए हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इसे हम कुछ और टूल की हेल्प से अच्छा करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एडजस्टमेंट ब्रश टूल को। फ़ोटोशॉप के ओल्ड वर्ज़न में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर एडजस्टमेंट का लिस्ट है, कौन सा एडजस्टमेंट आपको लेना है यहाँ से चूज़ किया जा सकता है। अभी के लिए हमने ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट लिया, उसका ओपेसिटी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कितना इफ़ेक्ट आना चाहिए। यहाँ पर लेयर पैनल में हमारा इफ़ेक्ट और मास्क भी दिखाई दे रहा है, और ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वैल्यू से यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं। ब्रश लिया हमने और हम आते हैं यहाँ पर, और इसके ऊपर मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं इसके अंदर ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है। तो जहाँ जहाँ पे आप ब्राइटनेस इंक्रीज़ करना चाहते हैं वहाँ पे इसे आप ड्रैग करेंगे, ब्राइटनेस को अप्लाई करेंगे। इसकी आइज़ पे भी मुझे चाहिए, यहाँ पे भी हमने दिया। नाउ हम आते हैं वैल्यूज़ पे। मैं वैल्यूज़ को चेंज कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं ब्राइटनेस को हमने इंक्रीज़ कर दिया। अब इससे हमने क्या इफ़ेक्ट बनाया, अगर वो चेक करना है तो आप इस इफ़ेक्ट को यहाँ से इनविजिबल कर सकते हैं। देखिए ये इफ़ेक्ट हमें दिखाई दे रहा है ऐसा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं डोज टूल को। डोज टूल पे क्लिक किया। इस टूल की हेल्प से हम इमेज पर लाइट ऐड कर सकते हैं। हम सबसे पहले Ctrl+J करके इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे। यहाँ पर रेंज में मैंने मिड टोन्स ले रखा है, एक्सपोजर 100 ले रखा है। कम लाइट चाहिए तो एक्सपोजर को कम कर सकते हैं। मिड टोन्स क्या करता है, डार्क एरियाज़ पे एज वेल एज लाइट एरिया पे भी लाइट ऐड करता है। देखिए ऐसे। मैं चाहता हूँ ऐसा मुझे नहीं करना है, मुझे ओनली डार्क एरियाज़ पे ही लाइट चाहिए। अंडू किया हमने और हम जाते हैं रेंज में, यहाँ से लिया शेडोज़, और अब हम यहाँ पे माउस क्लिक करके ड्रैग करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइट ऐड हो रही है, जबकि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो यहाँ पे लाइट वो ऐड नहीं कर रहा है। सो नाउ अगर अब इसको चेक करना हो तो हम अप वाली लेयर को इनविजिबल करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले वाली इमेज में डार्क एरियाज़ हैं, जबकि अभी न्यू वाली लेयर पे हमने लाइट ऐड की है। नेक्स्ट टूल जो है हमारे पास वो है बर्न टूल। इसका ऑपोजिट, हम चाहते हैं जैसे अभी हमने लाइट ऐड की वैसे ही मुझे डार्कनेस ऐड करनी है। डार्कनेस कहाँ पर ऐड करनी है मैंने बताया, मिड टोन्स पे। एक्सपोजर अगर ज़्यादा डार्कनेस चाहिए तो एक्सपोजर वैल्यू बढ़ाएंगे। और मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं बहुत ही लेस डार्कनेस आ रही है।
तो हमने एक्सपोजर वैल्यू को बढ़ाया। नाउ हम क्लिक करके ड्रैग करते हैं, आप देख रहे हैं उसके ऊपर ऐसी डार्कनेस ऐड होती जा रही है। तो इससे पहले हमने जो एक पोस्टर जैसी इमेज बनाई थी उस पर आते हैं हम, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे थोड़ी डिटेल ऐड करनी है। एक्सपोजर वैल्यू को हमने लेस किया, यहाँ पे क्लिक किया, आप देख रहे हैं ऐसे हम डिटेल उसके अंदर ऐड कर पा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे आपको डिटेल की ज़रूरत है वहाँ पे इसकी हेल्प से डिटेल ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं स्पंज टूल को। इसी पे राइट क्लिक किया और लास्ट में हमें दे रखा है स्पंज टूल, उस पर क्लिक किया। इस टूल में दो मोड है, डीसैचुरेट एंड सैचुरेट। डीसैचुरेट और फ्लो यहाँ पे दे रखा है 100, हम कम ज़्यादा कर सकते हैं उससे। और मैं चाहता हूँ कुछ एरियाज़ को मुझे फेड करना है या ग्रे में कन्वर्ट कर देना है, तो मैं आता हूँ, क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं वो एरिया जो है वो फेड होता जा रहा है। अंडू किया हमने। इसका ऑपोजिट है सैचुरेट। हम गए यहाँ पे सैचुरेट पे क्लिक किया। मैं चाहता हूँ इन कलर्स को थोड़ा सा और रिच बनाना है, तो मैं आगे क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं वो कलर और एनहेंस हो रहे हैं। नाउ इसे हम कंपेयर करके देखते हैं। अप वाली लेयर को इनविजिबल किया, आप देख रहे हैं लोअर लिप को हमने काफ़ी एनहेंस कर दिया है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं पेन टूल को। यहाँ पे हमें दे रखा है, राइट क्लिक करेंगे तो उसके सारे ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। पेन टूल के दो यूज़ हैं, एक तो आप उससे शेप बना सकते हैं और वो नई लेयर पे अपने आप यहाँ पे ऐड होगा, तो लेआउट वगैरह बनाने में वो काम आ सकता है। दूसरा पेन टूल का यूज़ है प्रिसाइज सिलेक्शन, हम उसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर कुछ लेआउट बना के देखते हैं। पेन टूल ले लिया हमने, पाथ की जगह पे हमने शेप चूज़ किया। यहाँ पे आते हैं हम, अगर मैं नॉर्मल क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं वो कॉर्नर बना के दे रहा है। जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपको कर्व चाहिए वहाँ पे क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे तो आप देख रहे हैं वहाँ पे वो कर्व प्रोवाइड करता है। अब ये कर्व का डायरेक्शन इधर है, लेकिन मैं यहाँ पे कॉर्नर बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे बनाने नहीं देगा। देखिए ऐसा मुझे कर्व बना के देता है। अंडू किया हमने। इसके लिए हमें ये हैंडल को रिमूव करना पड़ेगा। ऑल्ट प्रेस करके इस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे, ये हैंडल चला गया। अब मैं यहाँ पे कॉर्नर बना सकता हूँ। अगेन मैंने थोड़ा सा कर्व बनाया, बाहर चले गए और हम चारों तरफ से इसको कवर कर रहे हैं और यहाँ पे आके कनेक्टर आ गया, क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं ऐसा शेप बन गया। अगर इस शेप को मॉडिफाई करना है तो आप नीचे आएंगे, यहाँ पर दो ऑप्शन है, पाथ सिलेक्शन। पाथ सिलेक्शन को लिया, इसको कहीं दूसरी जगह पे प्लेस करना है तो हम पाथ सिलेक्शन से इसको कर सकते हैं। नॉर्मल मूव से भी कर सकते हैं और पाथ सिलेक्शन से भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस शेप को थोड़ा मॉडिफाई करना है तो राइट क्लिक करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन। डायरेक्ट सिलेक्शन से हम इंडिविजुअल पॉइंट्स को या मल्टीपल पॉइंट्स को एक साथ एडिट कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, इसको चेंज करना है, हमने चेंज किया। यहाँ पे क्लिक करके टेंजेंट के ऊपर हमने इसको कर्व को मॉडिफाई किया। मैं ये चाहता हूँ कि ये पॉइंट भी मुझे कर्व में चाहिए, तो आप पेन टूल पे राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन है कन्वर्ट पॉइंट टू, उस पर क्लिक किया, क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे तो आप देख रहे हैं वहाँ पे मुझे ऐसा कर्व दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी हमें कर्व चाहिए, क्लिक करके ड्रैग करेंगे, आप देख रहे हैं वहाँ पे भी मुझे कर्व मिल गया है। अब आपको लगता है कि कहीं पे कर्व है और वो कर्व आपको निकाल देना है तो भी ये टूल उसके लिए यूज़ आएगा। जैसे ये कर्व मुझे निकाल देनी है तो वापस उस पर क्लिक करेंगे ओनली, आप देख रहे हैं वो कॉर्नर में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चाहते हैं कुछ नए पॉइंट ऐड करना है, राइट क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ऐड एंकर पॉइंट टू, उस पर क्लिक किया। यहाँ पे मुझे एक पॉइंट चाहिए, क्लिक करेंगे, आप देख रहे पॉइंट ऐड हो गया। यहाँ पर मुझे पॉइंट चाहिए, क्लिक करेंगे, आप देख रहे ऐड हो गया। किसी पॉइंट को रिमूव करना है, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट एंकर पॉइंट, और जो पॉइंट आपको रिमूव करना है उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आप देख रहे हैं वो रिमूव हो गया है। तो इस तरीके से हम पेन टूल के वेरियस टूल्स की हेल्प लेते हैं और डिज़ाइंस को हम क्रिएटिव
शेप दे सकते हैं, बना सकते हैं। नाउ हम इसकी हेल्प से एक लेआउट बना के देखते हैं। इसको हमने डिलीट किया, वापस गए हम पेन टूल, शेप ले रखा है, कलर हमने ले रखा है, यहाँ पे आए क्लिक और मैं एक लेआउट बनाना चाह रहा हूँ। सो ऐसा कुछ हमने लेआउट बनाना स्टार्ट किया और हम उसे एक अच्छा शेप देते जा रहे हैं। बाहर चले गए, क्लिक किया और उसे मिला दिया। इन फ्यूचर अगर आप कलर को चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे जाएंगे और कलर इधर से चेंज कर सकते हो, अदरवाइज़ आप यहाँ से कलर ले सकते हैं। जैसे मुझे थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए, ओके, आप देख रहे हैं उसमें चेंज हो गया। नीचे भी मुझे एक लेआउट बनाना है। हमारे यहाँ पे क्लिक किया स्ट्रेट लाइन के लिए, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे एंड नाउ यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग किया और हमने ऐसा कुछ बना दिया। आ गए नीचे और उसको मिला दिया। शेप को मॉडिफाई करना है थोड़ा सा, डायरेक्ट सिलेक्शन, उस पर क्लिक किया और उसको हम मॉडिफाई कर लेंगे। ऐसा कलर चेंज करना है, यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे। इस तरीके से वेरियस लेआउट्स आप बना सकते हैं पेन टूल से। नाउ इसका दूसरा यूज़ हम समझ रहे हैं। ये लेडी का जो फेस है वो मुझे एकदम परफेक्शन के साथ सेलेक्ट कर लेना है। पेन टूल में गए, अब शेप की जगह आप लेंगे पाथ। यहाँ पे क्लिक किया, पाथ ले लिया, इधर आए हम, क्लिक किया, क्लिक करके ड्रैग किया। आपको ध्यान ये रखना है कि कम से कम पॉइंट आपको लेने हैं। अगेन क्लिक करके ड्रैग किया हमने, यहाँ पर आए और इस टेंजेंट को हमने निकाला। अगेन क्लिक एंड ड्रैग और यही प्रोसेस आप रिपीट करते जाएंगे। नाउ यहाँ तक आ गए हम, क्लिक एंड ड्रैग, बाहर कैसा भी क्लिक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं इसको चारों तरफ से ऐसा कवर कर लेता हूँ और कनेक्टर से मिला दिया। नाउ अगर हम चेक करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और क्लिक किया और इन पॉइंट्स को आप ऐसे मैनेज कर देंगे। इस पॉइंट को हम एडिट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जहाँ पे टेंजेंट होता है। अब मैं चाहता हूँ मुझे ओनली इस डायरेक्शन पे ही मुझे सेट करना है, और आप देखिए वो अपोजिट साइड में भी ऐसा हो जाता है सेट। अंडू किया हमने, तो एक ही साइड में जब उसे सेट करना है टेंजेंट को, तो ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे, फिर उस पॉइंट को लेंगे और आप उसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए अब वो दूसरी डायरेक्शन में चेंज होता हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरीके से सारा सेट करने के बाद हम चाहते हैं कि अब ये जो पाथ है वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए आप कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं। आप देख रहे हैं ये सेलेक्ट हो गया है। नाउ कंट्रोल सी कॉपी कर लिया हमने, दूसरी फाइल में जाते हैं, कंट्रोल वी और ये हमने पेस्ट कर दिया। तो आप देखते हैं बहुत ही प्रिसाइज सिलेक्शन आता है। इसे मूव करके देखिए, आप देख रहे हैं बैकग्राउंड का इसमें कोई भी पार्ट नहीं आया है। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है पेन टूल को। डिलीट किया हमने इसे। पेन टूल में और भी दो ऑप्शन है, फ्री फॉर्म, फ्रीली आपको कुछ भी शेप्स बनाने हैं, लेआउट्स बनाने हैं, उसके लिए यूज़ किया जा सकता है इस तरीके से। और एक और हमारे पास मेथड है कर्वेचर पेन टूल। कर्वेचर पेन टूल हमेशा कर्व्स ही बनाएगा। तो हमने लिया उसे और मैं क्लिक कर रहा हूँ। आपको क्लिक करके ड्रैग करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा कर्व ही फॉर्म करता है। तो उससे भी बहुत सारे लेआउट इजीली बनाए जा सकते हैं। और फाइनली हमने उसे मिला दिया यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं ऐसा एक कर्व डिज़ाइन हमने बना लिया उसकी हेल्प से। नेक्स्ट टूल है हमारे पास टेक्स्ट। फोटोशॉप में हम 2 टाइप से टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैंने हॉरिजॉन्टल टाइप पे क्लिक किया। अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये पैराग्राफ टेक्स्ट कहलाता है। जैसे आपने रिलीज़ किया बटन, उसमें कुछ टेक्स्ट आ गया है। अब आपको जो नया टाइप करना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा 3D स्कूल। अब
ये पैराग्राफ टेक्स्ट है, इसलिए अगर मैं लिखता जाऊंगा इसके अंदर कुछ भी, तो जब ये लाइन पूरी कवर हो जाएगी तो मेरा कर्सर अपने आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। देखिए वो नीचे आ गया है। ऐसा मैंने इसको डिलीट कर दिया अभी यहाँ से। अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और नॉर्मली यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये पॉइंट टेक्स्ट कहलाता है। देखिए वो आ गया, बट हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट साइड है। लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं वो लेफ़्ट अलाइन हो गया है और मैंने यहाँ पे वापस टाइप करना स्टार्ट किया। तो अब जब तक मैं एंटर प्रेस नहीं करूँगा मेरा कर्सर नीचे नहीं आएगा। तो हमने एंटर प्रेस किया तभी वो नीचे आया है इस तरीके से। तो आप टेक्स्ट लिख सकते हो, टेक्स्ट को मॉडिफाई करना है तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट ऊपर से भी चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे इस पैनल में भी फ़ॉन्ट है, वहाँ से बदला जा सकता है। जैसे हमने राइटिंग को चेंज कर दिया ऐसा। फिर यहाँ पर दे रखा है लाइन स्पेसिंग, इन दोनों लाइंस के बीच में स्पेस होना चाहिए, वो किया जा सकता है। कैरेक्टर स्पेसिंग, तो यहाँ से हम कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस ऐड कर रहे हैं। फ़ॉन्ट की साइज़ को छोटा बड़ा करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से कोई भी उसको कलर दिया जा सकता है। ऐसे अगर आप चाहते हैं कि मुझे वर्टिकली कुछ टेक्स्ट लिखना है तो हम आए यहाँ पे, राइट क्लिक किया, वर्टिकल टाइप टूल, और हमने यहाँ पे क्लिक किया और मैं टाइप करना स्टार्ट करता हूँ। आप नॉर्मली टाइप करेंगे जैसे हमेशा करते हैं। आप देख रहे हैं वो अपने आप वर्टिकल लाइन में आ गया है। ना उसे हम कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट टूल को समझने के लिए हम दूसरी फाइल में जाते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक किया, आपके पास देखिए दो टाइप के टाइप मास्क हैं। मैंने हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क ले लिया और हम आए यहाँ पे, मैंने क्लिक किया और हम कुछ टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं। जैसे हमने टाइप करना स्टार्ट कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, राइटिंग को हमने चेंज किया। जैसे हमने चॉपस्टिक ले लिया, फॉन्ट साइज़ हमने बढ़ाएंगे 200, और अब आप मूव टूल पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये सिलेक्शन बन गया है। अब अगर आप कॉपी करते हैं Ctrl+C और Ctrl+V, तो इसने क्या किया है, यहाँ पर आपको एक नया लेयर बना के दिया है और उस टेक्स्ट में ये वाला बैकग्राउंड फिल हो गया है। तो इस लेयर को आप इनविजिबल करके देखिए, वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ। इसे एक बार रिपीट करेंगे। हम चले गए वापस यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल, क्लिक किया हमने और हम टाइप कर रहे हैं। नाउ जैसे मूव टूल पे क्लिक करेंगे ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। Ctrl+C कॉपी किया, Ctrl+V पेस्ट किया और इसको नीचे वाले लेयर को इनविजिबल किया तो यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है इस तरीके से। आप इसे दूसरी फाइल में भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने Ctrl+V किया, आप देख रहे हैं वो टेक्स्ट हमारा आ गया है ऐसा। उसे छोटा करना है तो Ctrl+T करके आप रिसाइज़ कर सकते हैं। हमने रिसाइज़ कर दिया और जहाँ पे भी प्लेस करना है वहाँ पे लाके आप रख देंगे इसे। नेक्स्ट दोनों टूल हम पढ़ चुके हैं, पाथ सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन, और हम आते हैं यहाँ पर। यहाँ पे आपको वेरियस शेप्स दे रखे हैं। आप नॉर्मली क्लिक करेंगे और अगर शेप ले रखा है, कलर चेंज कर दिया हमने और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो एक नई लेयर पे वो बन जाएगा। परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो आप देख रहे हैं एक नई लेयर आ गई, उस पर ये शेप बन गया है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी हेल्प से कुछ सेलेक्ट करना है मुझे, तो वापस गए हम, राइट क्लिक, मैंने लिया पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल में मैंने यहाँ पे 6 साइड्स बता रखी है और शेप की जगह हमने ले लिया पाथ। नाउ शिफ्ट प्रेस करके मैंने ड्रैग किया तो ऐसा एक शेप बन गया है। कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया। नाउ आप कॉपी एंड पेस्ट
वगैरह कर सकते हैं। देखिए उसी शेप के अंदर हमारी इमेज कॉपी हो गई है, उसे कहीं और प्लेस किया जा सकता है मूव टूल से, ऐसा कुछ। इसके अंदर अगर आपको क्रिएटिव शेप्स या सिलेक्शन चाहिए तो राइट क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कस्टम शेप टूल, क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे आपको वेरियस शेप्स दे रखे हैं, लाइक वाइल्ड एनिमल्स हैं या फिर लीव्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उसकी हेल्प से सिलेक्शन चाहिए तो पाथ ले रखा है और मैंने ये वाला ट्री चूज़ कर लिया। मैं क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे, ये पाथ बन गया। इसे सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल एंटर, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी। नाउ हम आए किसी दूसरी इमेज में, कंट्रोल वी, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पेस्ट हो गया है ऐसा। नेक्स्ट आपको दे रखा है हैंड टूल। हैंड टूल से आपने जब जूम बड़ा रखा हो तो आप उस इमेज को पैन करके देख सकते हैं। जनरली इसके लिए मैं स्पेस बार को रिकमेंड करता हूँ। जूम बड़ा रखा है, जैसे स्पेस लेंगे हैंड टूल एक्टिव हो जाएगा, आप उसकी हेल्प से पैन करिए, जैसे स्पेस रिलीज़ करेंगे तो नॉर्मल मूव टूल आ गया है क्योंकि हम उस पर वर्क कर रहे हैं। इसके अंदर एक और ऑप्शन है रोटेट व्यू टूल, लेकिन वो ओनली प्रीव्यू के लिए इस इमेज को रोटेट करेगा। तो क्लिक करके ड्रैग करिए, आप देख रहे हैं ऐसा रोटेट कर सकते हैं। परफेक्ट एंगल देने के लिए आप यहाँ पे आके टाइप कर सकते हैं, जैसे -90 आप देख रहे हैं वो रोटेट हो गई है। वापस पहले जैसा करने के लिए 0 या फिर रीसेट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं वो यहाँ पे ऐसी मैनेज हो गई है। फिर आपको जूम टूल दे रखा है, उस पर हमने क्लिक किया, आप देख रहे हैं अभी प्लस आ रहा है टूल के साथ, यानी जूम में बढ़ा सकता हूँ। देखिए ऐसा जूम रिड्यूस करना है तो यहाँ पे माइनस है, उस पर क्लिक किया, अब आप जूम आउट कर सकते हैं। देखिए ऐसा। इसके लिए आप कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस की भी हेल्प ले सकते हैं। नीचे आपको डिफ़ॉल्ट कलर्स दिखाई दे रहे हैं, अगर उनको एक्सचेंज करना है तो इस एरो पे क्लिक करेंगे, वो एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको एक्स की मैंने बताई थी और डिफ़ॉल्ट कलर लाने के लिए डी प्रेस कर सकते हैं। तो ये सारे टूल हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में हम और कुछ नए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।